नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, यानी कि घुटनों में दर्द है। कईयों के फ़ोन आते हैं कि हमारा दर्द बढ़ गया है, एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी दर्द बढ़ गया है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, हो सकता है थोड़ा बहुत दर्द बढ़ जाए सर्दियों के मौसम में। जैसे सर्दियाँ जाएंगी आपका दर्द भी चला जाएगा। फिर भी अगर सर्दियों के मौसम में आपका दर्द बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, कई बार क्या होता है कि हम बैठे बैठे जुड़ जाते हैं, घुटने अकड़ जाते हैं। तो घुटनों को सबसे पहले तो खोल लो, खोल के 3-4 एक्सरसाइज रोज़ाना कर लो। अगर आपको सर्दी अधिक लगती है तो आप अपने बेड के ऊपर बैठ के अपना कंबल या रजाई ओढ़ के बैठ के भी कर सकते हैं। कईयों के कमेंट आ रहे कि सर्दियों के मौसम में हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो तो मेरे को भी पता है नहीं कर रहे। आप कर लेना, जो जो मैं बताऊंगा आज के वीडियो में वो एक्सरसाइज कर लेना, चाहे रजाई ओढ़ के या कंबल ओढ़ के, जैसा भी करो पर कर लेना, ताकि जैसे जैसे सर्दी जाएंगी आपके घुटनों का दर्द भी चला जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन कौन सी क्रियाएं करें। जब आपके घुटनों में लगता है कि जकड़न हो गई है, दर्द बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है, पैर सीधे करके और अपने दोनों अंगूठे को पटेले के दोनों तरफ रगड़ना है और ऐसे हाथों की पोजीशन ले लेंगे और पूरे ऐसे पैर को घुटने की दोनों तरफ से ऐसे कम से कम 20 से 30 बार ऐसे रगड़ देंगे। अगर आप ये क्रिया करेंगे, जो घुटनों की जकड़न है वो ख़त्म हो जाएगी। ये क्रिया आप कम से कम 20 से 30 बार करिए। पहली क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया क्या करनी है, अब पटेले के दोनों ओर अपनी हथेलियों के नीचे का जो हिस्सा है उसको ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, ऐसे। अब सर्दियों के मौसम में कोट पहन के कुछ भी पहन के आप कर सकते हो, क्योंकि घुटनों की जो एक्सरसाइज है ना, ये अलग प्रकार की एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह योग करें तो टी शर्ट डाल लें पार्क में ही जाएं, नहीं। घुटनों की एक्सरसाइज आप डबल बेड पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, सर्दी गर्मी कहीं भी आप जगह कोई भी हो। ठीक है, ऐसे ऐसे करेंगे, रगड़ लीजिए अच्छे से। ये तो बातों में रगड़ लेंगे, किसी से बात कर रहे तो रगड़ लेंगे, ऊपर नीचे ऐसे रगड़ लेंगे। 3 क्रिया। और चौथी क्रिया क्या करेंगे, ऐसे नीचे की ओर धीरे धीरे बैठे बैठे खुद ही कर सकते हैं ये चीज़। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आएगा वही करेगा, आप ये बैठे बैठे कर सकते हैं। ये सीख लो अच्छे से। कैसे, पहली क्रिया ये, ठीक है, और दूसरी क्रिया ये वाली, तीसरी क्रिया ये वाली और चौथी क्रिया ये वाली। ये चीज़ें सीख लो, आपके घुटनों की जकड़न तो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। और दिन में आप 2-3 बार ऐसा कर सकते हैं और खुद ही कर सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम में आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। उसके बाद जो एक्सरसाइज आपको करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अब मान लो आपके अधिक दर्द है, अधिकतर फ़ोन आते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द है, मैं क्या करूँ, घुटनों का दर्द बढ़ गया है, मैं क्या करूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज कीजिए, जो आप ज़्यादा कर रहे हो कम कर लीजिए, इतना ही तो फ़र्क है। कौन सी एक्सरसाइज, ये तो मैं सभी को बताता हूँ। पंजों को आगे पीछे करना, ये आप सभी कर सकते हैं। इसमें बताओ क्या दिक्कत आ रही है। नहीं जी, सर्दियों के मौसम में तो होता ही नहीं, नहीं करनी है आपको। ये पिंडलियों के दर्द में भी लाभकारी है, घुटनों के दर्द में भी लाभकारी है। ऐसे अपने हाथ पीछे टिकाइए और ये एक्सरसाइज कर लीजिए। अब करने कितनी बार है, ये 20 बार आपको करनी है। कैसे, 1 2 3 4। इस एक्सरसाइज से किसी को भी दर्द नहीं होता, ये मेरी गारंटी है। अगर आप बहानेबाजी कर रहे हो कि इससे भी हमारे दर्द होता है, तो आप गलत कह रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज है सामान्य एक्सरसाइज है और सबसे लाभदायक एक्सरसाइज है, जो दर्द अधिक में भी आप कर सकते हैं। तो करिए एक बार दोबारा मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सर्दियों के मौसम में ज़रूर करें एक्सरसाइज। आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। और मैंने तो ये भी बता रखा आपको, जब भी आप सुबह सुबह बिस्तर छोड़ें तो बिस्तर छोड़ने से पहले ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, आपको दर्द नहीं करेगी एक्सरसाइज। ठीक है, तो कंटिन्यू रखिए एक्सरसाइज को। फिर उंगली मोड़ने वाली, सर्दियों में उंगली टाइट हो जाती है, कईयों के सर्दियों में उंगलियों में दर्द होता है। सर्दी के मौसम में कईयों की उंगलियों में सूजन आ जाता है, हो सकता है आप में से कोई हो, या फिर उंगलियां दर्द करती हैं, उंगलियों में जकड़न आ जाती है, तो आपको उंगली मोड़ने वाली करनी है। दूसरी एक्सरसाइज कौन सी करनी है, उंगलियों को मोड़ने वाली। 1 टाइट मोड़ो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20। ये नंबर 2 एक्सरसाइज होगी, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी जो एक्सरसाइज है, ये जो मैंने पट्टा बता रखा है ना, इससे करनी है। इससे भी दर्द नहीं होता है। अगर आपको इससे भी दर्द हो रहा है तो इसका भी मैं उपाय बताता हूँ। कैसे? जैसे हमने पट्टा यहाँ लगा लिया, अब इसमें दर्द होगा कैसे? होगा ही नहीं। कैसे होगा? अगर हम इसको ज़्यादा ज़ोर से खींचेंगे, पूरा जोर लगा देंगे, पूरा जोर लगा के हम खींच रहे हैं, तब आपको दर्द होगा। दर्द को दूर करने का उपाय क्या है इसमें? अगर हम इसको खींच रहे हैं, मान लो यहाँ खींचा, दर्द हुआ, तो पट्टे को थोड़ा ढीला छोड़ दो। यहाँ भी दर्द हो तो उसको थोड़ा और ढीला छोड़ दो। आप अपनी शक्ति लगा रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। मान लो आपने 80% जोर लगाया, उसमें से 20% घटा दो, फिर भी दर्द ठीक नहीं हो तो उसको 20% और घटा दो, 40% कर लो, दर्द नहीं होगा। तो 40% जोर लगा के भी हम एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर दर्द नहीं हो तो आप पूरा खींच सकते हैं। इसमें भी बहुत कम दर्द होता है, सिर्फ पिंडलियों में खिंचाव आता है। वो खिंचाव दर्द नहीं है, वो खिंचाव अच्छा है। तो दूसरी एक्सरसाइज यानी कि तीसरी एक्सरसाइज हम ये करेंगे। अब इसको खींच के रखेंगे, आराम से बैठे बैठे कंबल ओढ़ के बैठ जाइए और पट्टे अपने पैर में डाल लीजिए और बैठे रहिए और गिनते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लगी सर्दी? नहीं लगी ना? तो आप ऐसे सर्दियों का बहाना मत बनाइए। गर्मियों में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, सर्दियों में भी कर सकते हैं। खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे हम 5-5 बार कर लेंगे। अब कई ऐसे पूछेंगे चाय पी के कर लें। सुबह सुबह अगर आपको ज़्यादा लत लगी हुई, आदत पड़ी हुई, तो आप फ्रेश होके चाय पी के, और चाय पीने के 10-15 मिनट बाद आप आराम से अपने डबल बेड पे बैठ के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं घुटनों वाली। ठीक है। इतनी भी छूट दे दी मैंने तो आपको। सर्दियों में चाय पी के भी आप कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बदलते रहिए पट्टे को, या एक पैर से कंटिन्यू भी कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 बार हो गई। आप इसको 2 बार से 5 बार तक कर सकते हैं, और दोनों पैरों को एक साथ भी कर सकते हैं। 2 बार दोनों पैरों से कर लेंगे, पैर मिला लेंगे। कहते हैं कि खेल खेल में घुटनों की एक्सरसाइज। तो आप खेल खेल में अपने घुटनों को मजबूत कर सकते हैं बैठे बैठे। ये जो आइटम मैं आपको बताता हूँ ये आपके काम आ रहे हैं। अपने पास ये बेल्ट रखो, रोल रखो, बॉल, फोम, वेट, ये सारी चीज़ें अपने पास रखो। जो मैंने आपको घर भेजे हैं, कोरियर के द्वारा मैं भेजता हूँ ना आपके पास, वो अपने पास रखा करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लूज। फिर खींचो, मतलब पंजों को अपनी ओर खींचना। पंजों को अपनी ओर खींचने का मतलब पैर की मांसपेशियों को मजबूत करना। पैर की मांसपेशियों का मजबूत होना मतलब घुटने का मजबूत होना। दर्द खत्म। फिर खींचो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे। अगर मान लो आपकी कमर में दर्द नहीं है, ठीक है, तो ये बेल्ट की बजाय आप अपने हाथ लंबे कीजिए और ऐसे पंजों को पकड़ लीजिए। बस ऐसे पकड़ लीजिए, तो ये पैर की मांसपेशियों को महसूस करेंगे आप, ये खींच रही हैं। अंगूठे को पकड़ के ऐसे खींच लीजिए, फिर एक एक उंगली को ऐसे पकड़ पकड़ के खींच लीजिए। कैसे? जैसे अंगूठे को पकड़ा और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पैरों में खिंचाव आया है। जो नए हैं उनसे नहीं होता तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, वो अपना पट्टे से कर सकते हैं ना। फिर ऐसे दूसरी उंगली से कर सकते हैं ऐसे। तो एक एक उंगली को हम अपनी ओर खींच रहे हैं और हमारे घुटनों के जो पॉइंट हैं वो दब रहे हैं। अब दूसरी उंगली से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शर्त ये है कि कमर में दर्द नहीं होना चाहिए आपको, और दूसरी शर्त ये है कि आपके हाथ पंजों तक पहुंचने चाहिए। नहीं पहुंच रहे तो ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है, ठीक है। नहीं, झटका लग जाएगा कमर में। जिसके पहुंच रहे वो कर सकते हैं। अब तीसरी उंगली को 1, 2 उंगली को जड़ में पकड़ने की कोशिश करना। 3, 4, 5,
6 7 8 9 10। मैं देख रहा हूँ आपने कैसे उंगली पकड़ी, आपने ऐसे उंगली पकड़ी है ना, घुटने तो उठा लिए और ऐसे उंगली पकड़ के बैठ गए। ये नहीं करना है, घुटने हमारे ज़मीन पे रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे बारी बारी से उंगली पकड़ के हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये पूरे पैर के पॉइंट हैं, एक एक उंगली को अपनी ओर खींचना, आप ये कर सकते हैं। नहीं तो अपना पट्टा है तो है ही, पट्टे से कर सकते हो। तो एक्सरसाइज कर लिया आपने नंबर 3। नंबर 4 एक्सरसाइज है, मैंने कहा रखें कि फोम, इससे भी आपको दर्द नहीं बढ़ेगा। फोम हो या आपके पास टॉवल हो, वो भी अपने घुटनों के नीचे ऐसे लगाएंगे और आराम से बैठ जाएंगे। कैसे बैठ जाएंगे? सर्दियों के मौसम में रिजाई ओढ़ के बैठ जाएंगे और इस फोम को ऐसे दबा लेंगे। एडी आपकी नहीं उठेगी, ध्यान देना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे नहीं लगाना है जोर, कभी हाथों से जोर लगा दो, ठीक है। तब वापिस लूज, फिर दबा दो। इसमें भी ध्यान देना, अगर पूरा पैर हम जोर से दबा रहे हैं दर्द होता है, तो जैसे हमने पूरा दबा दिया और दर्द हो रहा है तो पैर को थोड़ा ऊपर उठा लो, फिर भी दर्द और उठा लो। जहाँ दर्द ना हो ना वहाँ तक इसको दबा लिया करो, फिर दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से। और इसी प्रकार दूसरे पैर से। ये एक्सरसाइज करने के बाद 10-15 मिनट बाद भी चाय पी सकते हैं, हाथों हाथ नहीं पीना है चाय, ठीक है। कभी एक्सरसाइज करते करते सर्दियों के मौसम में बीच में इच्छा हो जाए कि चाय ले आओ भाई चाय पियेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद फिर एक्सरसाइज करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज, फिर दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। बेड पे बैठे बैठे हो रही है सारी एक्सरसाइज। ये करने के बाद थोड़े पैर को लगता है कि खुल गया। अगली जो एक्सरसाइज है नंबर 5, अब अपने कोशिश करना है, अगर ये होता हो तो ठीक है कर लेना, कर लीजिए। ऐसे पोजीशन ये रख लीजिए, रख ली। अब पैर को सीधा करें। अगर दर्द नहीं हो रहा तो कर ले, ये ऑप्शनली है। मैंने कहा कि अधिक दर्द हो तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करे। अगर ये एक्सरसाइज करने से दर्द हो रहा हो तो ये आपको रोक देनी नहीं करनी है। अगर दर्द ज़्यादा हो फिर भी आप करके देख लेना, अगर दर्द बढ़े नहीं तो आप ये कर लेना। कैसे? अपने पोजीशन ये ली, 1 2, ये सबसे अच्छी वाली एक्सरसाइज है, वो मैं बता रहा हूँ, तो करनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। घुटनों की जकड़न खुल जाएगी, इससे घुटनों की जकड़न खुल जाएगी तो दर्द भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है, अब ये जो रोल बताता हूँ मैं, नी रोल, अपने घुटनों के नीचे लगा लेना, इसको दबाना नहीं है, ठीक है। कभी आप सोचो कि इसको भी दबा दें, इसको नहीं दबाना है। अपने हाथ पीछे रखेंगे और पैर को उठा लेंगे। अधिक दर्द में क्या होता है, कई बार घुटनों के नीचे दर्द हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर की ओर सरका लेंगे, अपनी जंघाओं के नीचे रख लेंगे। अब इसको घुटनों की ओर नहीं रखेंगे। अगर घुटनों के नीचे रखने से दर्द नहीं होता है तो कर लीजिए, नहीं तो अपना इस रोल को जंघाओं के नीचे रख लीजिए, है ना। और ऐसे करके पंजों को ऊपर उठा दीजिए। अब देखिए, पहले दर्द हो रहा हो तो नहीं करना, अगर दर्द बढ़ रहा हो तो नहीं करना। नहीं, आप पंजों को आगे पीछे कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से डाउन, ठीक है। फिर कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 डाउन। ऐसे बैठे बैठे आप 5 राउंड, 7 राउंड, 10 राउंड कर सकते हैं। फिर इसी को अगर आपकी जैसे पिंडली में दर्द है तो इसको पिंडली के नीचे लगा लो। एक वीडियो बनाऊंगा मैं पिंडलियों के लिए। पिंडलियों में दर्द, जहाँ भी दर्द है जैसे वहीं लगा लो इसको। पिंडली के यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है तो वहीं इसके दर्द के नीचे लगा लो, यानी कि पिंडली से दब जाएगी। और आगे पीछे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सारी बातें पिंडली का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। फिर भी पिंडली के नीचे आप लगा के इसको कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है कि सर्दियों के मौसम में दर्द बढ़ जाए तो क्या करें। अधिकतर फ़ोन यही आ रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में हमारा दर्द बढ़ गया है तो हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करें ना करें। एक शेक ज़रूर करना, गर्म पानी में फिटकरी मिला के रोज़ाना शेक करना। अगर वो नहीं कर सकते तो पानी वाले तो आप सूखी सिकाई भी कर सकते हैं। गर्म सिकाई, हीटिंग पैड आता है, इससे अपने घुटनों को सेक लेना, ठीक है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में अकड़न जकड़न हो जाती है तो सेक के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो मैंने क्रिया बताई हैं, जो थेरेपी बताई है, ये वाली भी आप करके एक्सरसाइज कर सकते हैं। और तेल को थोड़ा गर्म करके भी आप रोज़ाना मालिश करें। जो तेल बनाने की विधि बता रखी है उस विधि से अपना तेल बना लीजिए। वो दर्द निवारक तेल है, वो भी आपको फ़ायदा देगा। उसको गर्म किया और मालिश कर लेंगे। पहले मालिश करेंगे तो अच्छा है, एक्सरसाइज आराम से हो जाएगी और घुटनों की जकड़न भी खुल जाएगी। तो आज का टॉपिक, सर्दियों में अगर घुटनों में दर्द बढ़ जाए, घुटनों में जकड़न बढ़ जाए तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, वो सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। तो आप आराम से कंबल में, रजाई में बैठे बैठे भी घुटनों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करना ना छोड़ें, ठीक है। दर्द आज है कल नहीं रहेगा अगर आप रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे तो। हिम्मत मत हारना। 3 से 6 महीने लग जाते हैं, हो सकता है 9 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए। आप नहीं करेंगे तो भी 1 साल तो निकल जाएगी। अगर एक्सरसाइज करते रहोगे तो भी 1 साल निकलेगी। तो ये फैसला आपका है, आपको ऑपरेशन से बचना है या नहीं बचना है। अगर मान लो आपने एक्सरसाइज नहीं की और 1 साल निकल गई तो क्या फ़ायदा। और मैं ये कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज करते रहिए और एहसान मत दिखाइए कि हमको तो 2 महीने हो गए करते हुए, कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, कईयों के कमेंट आते हैं, भाई ऐसे कमेंट लिखते हो, आपके कितने पैसे खर्च हो गए ये बता दो। अजी मेरे को तो 2 महीने हो गए करते हुए तो ठीक नहीं हुई, कितने पैसे लग गए बताओ। मैं कहता हूँ कि 6 महीने कर लो, 1 साल कर लो, दिक्कत क्या आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज करने में, एक एक्सरसाइज करोगे इसके 5 फ़ायदे होते हैं। पूरे पैरों की एक्सरसाइज है और कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है। मत करो, जिसको ये लगता है मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा मत करो, करवा लो ऑपरेशन, फिर फ़ायदा क्या। तो अब मैं ये कहता हूँ कि 6 महीने करके देखो, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा तो उसको 6-9 महीने 1 साल लगातार कर लो। अब पेशेंट आते हैं मेरे क्लिनिक में, जी मेरे तो 2 साल हो गए दर्द हुए, 5 साल हो गए, कई तो 20 साल हो गए दर्द हुए। और वो 2 महीने एक्सरसाइज करके ये कह दे कि मेरे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं आपको एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ, योग सिखा रहा हूँ, अच्छे से योग कीजिए। करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। जैसे मेरे इस वीडियो को लाखों लोग देखेंगे, लाखों में से लाखों लग जाएंगे करने के, और 5-4 जो आलसी जीव होंगे वो ना करेंगे। मत करो, जो करेंगे उसको तो फ़ायदा मिलेगा। जो चलते रहेंगे वो ज़रूर कामयाब होंगे। और जो बीच में रुक गए, हार के, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो मेरी आपसे विनती है, एक्सरसाइज में पैसे नहीं लगते। जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं, सर्दियों के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से, जगह के हिसाब से। सर्दियों में अपना कम्बल ओढ़ के रजाई और बैठ के कर लो, बेड पे, क्या दिक्कत आ रही है। करो तो सही और कंटिन्यू करो, एक दिन भी छोड़ो मत। एक्सरसाइज करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप घुटनों के ऑपरेशन से बच जाएंगे, आपके पैसे बच जाएंगे। नहीं, ऑपरेशन वालों का तो हाल आपको पता है, हो सकता है एक बार ठीक हो जाए, अगर कहीं से चोट लग गई तो फिर वही हाल हो जाएगा। तो अपने घुटने, अपने हाथ, और ये कल परसों के पेपर में भी आई है एम्स के उसके हिसाब से, स्टडी के हिसाब से, कि घुटनों का इलाज योग है, एक्सरसाइज है। वो अगले वीडियो में बता दूंगा कौन से अखबार में आई है, वो अखबार की कटिंग भी दिखाऊंगा आपको वीडियो पे, ठीक है। तो आप भी नोट कर लीजिए कि घुटनों का इलाज एक्सरसाइज है, घुटनों की दवा एक्सरसाइज है। तो आप लोगों के लिए मैं इतने वीडियो बना रहा हूँ, ये आपका काम है। आप रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करें। परहेज जो बताता हूँ परहेज भी करें, खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, बाई चीज़ें ना खाएं, सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें, सैर बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो नए लोग देख रहे हैं,
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सदस्य बन जाइए। अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, योग सीखेंगे, बीमारियों को दूर भगाएंगे। और जो मेरे पुराने सदस्य बने हुए हैं, ये इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर घर तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, सभी को पहुंचा दिए। क्योंकि आजकल हर घर में घुटनों का पेशेंट बैठा है और ये आपका काम है उस तक ये वीडियो पहुंचाना। वो अगले का काम है, करे ना करे, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखते रहिए और योग करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।